लिमिट सबकी होती है, चाहे वो इंसान हो या एलएलएम। एंड एलएलएम की भी ऐसी काफ़ी सारी लिमिट्स होती हैं, जैसे कि अपडेटेड नॉलेज बेस एंड ज़्यादा एक्यूरेट डेटा या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई डेटा देना। सो इन्हीं सारी लिमिट्स को एलएलएम की ख़त्म करता है हमारा एक सिस्टम जिसे हम कहते हैं रैग। एंड रैग में भी कोई कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करता है सीएजी कैग। सो आज हम देखेंगे कि रैग क्या होता है, कैग क्या होता है, कब किसकी ज़रूरत आपको पड़ती है एंड कैसे आप अपने एजेंट्स को या फिर एलएलएम को और ज़्यादा बेटर बना सकते हो यूजिंग रैग और कैग, and which one to use when. So hello everyone, and let's start this video with RAG versus CAG. सो फॉर एक्सप्लेनिंग रैग मैं यूज़ कर रहा हूँ मीडियम का एक आर्टिकल, एंड फॉर एक्सप्लेनिंग कैग मैं यूज़ करूँगा ल्यूमिनोवा डॉट एआई का एक आर्टिकल। एंड इसमें हम देखेंगे कि रैग और कैग दोनों किस तरीके से काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ रैग। रैग मीन्स होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, और एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कि एलएलएम मॉडल्स को एनहेंस करने के लिए दिया गया है। उनको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा देने के लिए दिया गया है ताकि उनका जो रिस्पॉन्स हो वो काफ़ी बेटर निकल के आए। जैसे कि जो लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो सिर्फ पहले से जो ट्रेन्ड इन्फॉर्मेशन होती है सिर्फ उसी पे ट्रेंड होते हैं एंड उसी के बेस पे आपको रिस्पॉन्स देते हैं जब भी आप उनसे कुछ पूछते हैं। बट अगर मैं उनसे पूछूं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ कब आती है, या फिर अगर मैं एक कंपनी रन करता हूं तो मैं कंपनी के डेटाबेस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछूं तो वो नहीं दे पाए क्योंकि वो उस डेटा पर ट्रेन नहीं हुआ है। सो हम एक एक्सटर्नल डेटा सोर्स प्रोवाइड करते हैं जब एलएलएम को, तो वो हमारा रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन में आता है कि हम उसको कहीं स्टोर कराते हैं एंड जब उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो उस डेटाबेस में से वो नॉलेज फेच की जाती है एंड वो एलएलएम को दी जाती है एंड उसके बेस पे एलएलएम हमें आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एलएलएम से पूछा कि मुझे बताओ कि मेरी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इस साल ज़्यादा क्यों आया है, एंड उसके पीछे जो भी रीज़न है वो मुझे बताओ। तो मैं अपनी कंपनी का सारा डेटा सेट एंड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक डेटाबेस में रखूँगा। डेटाबेस कोई भी हो सकता है, SQL डेटाबेस हो सकता है, वेक्टर डेटाबेस हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटाबेस में मैं रखूँगा एंड कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ तैयार करूँगा ताकि जब भी मैं एक क्वेरी एलएलएम से पूछूँ तो उस डेटाबेस में से सारी नॉलेज निकाल कर लाए एंड उसके बेस में उसको समझ कर मुझे आंसर दे। और इस केस में ये चीज़ कैसे होगी कि जो मेरा कंपनी का डेटा सेट होगा एलएलएम उसमें क्वेरी करेगा एंड वहाँ से सारी चीज़ें निकाल कर वो एलएलएम को हम दे देंगे एंड उसके बेस पे वो बताया कि आपका जो रेवेन्यू था लास्ट ईयर का वो इस साल ज़्यादा क्यों आया है, आपके ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं एंड नॉट अ जर्नलिस्ट एडवाइस। तो इस तरीके से रैग काम करता है। बट रैग के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं एंड कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको अभी हम देखेंगे। एंड रैग और कैग दोनों में ही हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्टेक्स्ट उसको देते हैं, मीन्स एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो उस क्वेरी से रिलेटेड होती है। मतलब जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर चीज़ या फिर पर्टिकुलर एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट मैं उसको देता हूँ ताकि जो जनरेशन आउटपुट का वो काफ़ी बेटर हो एंड बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो हमारे लिए। ओके, सो ये किस तरीके से मैंने ये काम करता है, जैसे कि हम एक यूज़र हैं एंड हम क्वेरी करते हैं तो जो रिट्रीवर होता है वो लैंग्वेज मॉडल के पास जाता है एंड रिट्रीवर एक सर्च भी करता है जो डेटा सोर्स में होता है। ज़्यादातर ये वेक्टर स्टोर होता है, वेक्टर डेटाबेस होता है, उसमें हम जो भी डेटा सेट है अपना वो रखते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें निकल कर आती हैं एंड वो एलएलएम के पास जाती हैं एंड वो हमें एक रिस्पॉन्स देता है। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली, रिट्रीवल, ऑगमेंटेशन एंड जनरेशन। तो रिट्रीवल क्या होता है, जो भी सारी चीज़ें हम वहाँ से वेक्टर स्टोर से, वेक्टर डेटाबेस से निकालते हैं तो उसे हम रिट्रीवल कहते हैं। ऑगमेंटेशन का मतलब होता है कि जब ये सारी चीज़ कॉन्टेक्स्ट निकाल के लैंग्वेज मॉडल को पास की जाती है, जैसे कि जीपीटी 4o, जीपीटी 4o मिनी, ये सारे जो जेमिनी के मॉडल्स हैं, ये सारे जब इनको कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है तो उसको ऑगमेंटेशन कहते हैं और फिर ये उसके बेस पे सारा आउटपुट जनरेट करते हैं एंड वो जनरेशन कहलाता है। ओके, सो ये बेसिकली हमारा रैग है। एंड कैग होता है कैश ऑगमेंटेड जनरेशन। ये एक न्यूली मेथड है जो कि अभी-अभी आई हुई है एंड इसमें क्या होता है कि हम एलएलएम को एक एक्सटर्नल डेटा सोर्स दे रहे होते हैं, बट वो किसी डेटाबेस से फेच नहीं होके आ रहा है, वो एक कैशिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है जो कि उसी इन्फॉर्मेशन को बस एक कैश करके हमने रखवा लिया। ये मेथड क्या करता है कि आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा और आपकी स्पीड जो होगी वो जनरेशन, आउटपुट जनरेशन की, वो काफ़ी कम होगी। अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों को कैग की ज़रूरत पड़ी क्यों? कैग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि अगर कभी हमारा बहुत छोटा नॉलेज बेस है या फिर हमारे पास में हमें स्पीड बहुत ज़्यादा रखनी है किसी भी आउटपुट जनरेशन की, बट वो हमारे एक्सटर्नल डेटाबेस पे रिलाई करता है। सो वहाँ पर रैग यूज़ करना एक काफ़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है क्योंकि वहाँ पर आपको स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट चाहिए, उसमें स्पीड काफ़ी उसकी फास्ट होनी चाहिए एंड टाइम काफ़ी ज़्यादा कम लगनी चाहिए, मतलब लेटेंसी उसकी बहुत कम होनी चाहिए। ओके, एंड दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो नॉलेज सोर्स है वो काफ़ी छोटा है, तो वो रैग में हमें वेक्टर डेटाबेस में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हम फास्ट जनरेशन कर पाते बेस्ड ऑन एक्सटर्नल डेटा सोर्स? तो उसके लिए कैश ऑगमेंटेड जनरेशन जो कैग है वो आया एंड उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा नॉलेज बेस है उसको हम कैश करवा सकते हैं एंड उस कैश के बेस पे हम एलएलएम से बोलेंगे कि आप एक आउटपुट जनरेट करो। मीन्स अगर आपका 5-10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है या फिर कुछ भी छोटा-सा आपका नॉलेज बेस है, तो आप उसको जाके कैश करवा सकते हो एंड उसके बेस पे आप उसको एक एज़ अ कॉन्टेक्स्ट स्टोर करवा के उसके बेस पे जो भी क्वेरी वगैरह है वो आप जनरेट करवा सकते हो। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं लगती है, वेक्टर स्टोरेज वगैरह यूज़ नहीं होता है एंड सिंपली आप एक क्वेरी करते हो, वो एक प्री कंप्यूट कैश होता है जिसको
जो की वैल्यू पेयर्स उसमें रखता है एंड उसके बेस पे वो सारा जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है एंड इसी तरीके से हम एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट दे पाते हैं। सो इसमें प्री लोडिंग नॉलेज होती है जिसमें हम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो होता है उसको एलएलएम को दे देते हैं एंड एक कॉन्टेक्स्ट विंडो बनाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे एंड केवी कैशेस होते हैं, की वैल्यू कैश होता है ये एक तरीके से जिसमें एलएलएम कैलकुलेट करता है इंटरनल स्टेट को प्री लोडेड कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि जो हमने पहले से दे दिया है कॉन्टेक्स्ट एंड उसको हम काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज करते हैं अलग अलग क्वेरीज के अकॉर्डिंग एंड ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करता है आपकी रैग के मुकाबले। सो आपको अब ये देखना है कि हम लोग को रैग कब यूज़ करना है एंड कैग कब यूज़ करना है। सो डेटा रिट्रीवल मैकेनिज्म जो होता है वो रैग में अलग होता है एंड कैग में अलग होता है। रैग वेक्टर डेटाबेस के पास जाता है बट कैग इनमें से कुछ नहीं करता है। कैग जो होता है वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में रखता है। जैसे आप कोई भी मॉडल अगर यूज़ करते हो GPT-4 या फिर कोई भी मॉडल आप यूज़ करो तो उसका एक कैश होता है। कैश का जो प्राइसिंग होता है वो भी आपका कम होता है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप कैश आउटपुट को यूज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई क्वेरी मांग रहे हो तो उसका प्राइसिंग भी काफ़ी कम होता है एंड वो फास्ट भी बहुत ज़्यादा होता है इंस्टेड कि हम रैग का यूज़ करें। तो स्पीड और लेटेंसी जो आती है आपकी वो रैग और कैग में कैग जो है वो 40 टाइम्स क्विकर है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतना ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स ही दे पाता है, 40 टाइम्स रैग से ज़्यादा है एंड ये स्टिल एक हमें इसे नॉलेज बेस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। रैग को इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बहुत अलग-अलग फेजेस होते हैं। सबसे पहले आपका डेटा सेट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको आपको चंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा फ़िल्टर करके एंड चंक्स के बाद आपको उसको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेगा जो कि एक तरीके से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उस डेटा का। उसको उसके बाद हम उसे वेक्टर डेटाबेस में रखते हैं। वेक्टर डेटाबेस में रखने के बाद हम उसको जब रिट्रीव करते हैं तो एक रिट्रीवल एजेंट हमें बनाना पड़ता है। वो रिट्रीवल कितना ज़्यादा रिलेवेंट या फिर कितना ज़्यादा एक्यूरेट है इसकी भी चीज़ हमें इसको भी हमें बहुत ज़्यादा इंश्योर करना पड़ता है एंड उसके बाद में सारा ये कॉन्टेक्स्ट ले करके उसको एलएलएम को देना एंड वहाँ से आउटपुट जनरेट कराना। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसकी बजाय जो कैग होता है वो काफ़ी सिंपलर होता है एंड इसमें एक प्री लोडेड डेटा है एंड कैग जो है वो ओवरऑल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ही ज़्यादा लो कर देता है। तो अगर आपके पास कोई रैग है तो ये सिस्टम अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो रैग एरर्स में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होगा। बट जो कैग होगा उसमें इतना ज़्यादा कोई एरर्स नहीं आई क्योंकि उसका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट क्या रैग इतना ख़राब है? नहीं। रैग की भी अपनी यूज़फुलनेस है। जैसे कि अगर आपका डेटाबेस या फिर आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है, जैसे कि आपके अगर 1 मिलियन, 2 मिलियन टोकन्स या फिर 2 मिलियन वर्ड्स या फिर आपको 100, 500 पेजेस या फिर बहुत बड़ा आपका डेटाबेस है, तो आप कैग में स्टोर नहीं करा सकते, आप एज़ अ कैश उसे स्टोर नहीं करा सकते। तो इन केस आपको अगर ऐसा आपको यूज़ करना है, इसके लिए आपको रैग ही यूज़ करना पड़ेगा। एक वेक्टर डेटाबेस या फिर एक सीक्वल डेटाबेस आपको यूज़ करना पड़ेगा एंड वहाँ से सारी चीज़ें रिट्रीव करा के आपको फिर एलएलएम को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज यूज़ करनी पड़ रही है एंड वो बार-बार इवॉल्व हो रही है, जैसे कि अगर हम लेके चलें जो अगर आप कोई न्यूज़ फोरम जैसी चीज़ें बना रहे हैं एंड उसके बेस पे आप कोई ट्रेंड्स एनालाइज़ कर रहे हैं, इस तरह की अगर चीज़ें कि आपका नॉलेज जो है वो बहुत बार-बार इवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पर आपको रैग यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि रैग में हम बहुत आसानी से आपका जो नॉलेज है उसको इंटीग्रेट करा सकते हैं। बट बार-बार अगर हम कैश को चेंज करेंगे तो उसका पूरा पर्पज़ ही खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ़ एक प्रॉम्प्ट की तरह काम करेगा एंड उसकी प्राइसिंग एंड ऑल वो उतनी ही नॉर्मली लगेगी। तो इसीलिए अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा चेंज होता है तो आपको रैग यूज़ करना चाहिए एंड अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है तब भी आपको रैग यूज़ करना चाहिए। तो इस मामले में आप रैग यूज़ कर सकते हो एंड जब आपको जो डेटा का साइज़ हो वो आपका छोटा हो तो आप कैग यूज़ कर सकते हो। सो इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एआई बेस्ड सर्च इंजन्स जो है तो रैग जो है वहाँ पे यूज़ होता है। आप यहाँ पे रैग यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये अप टू डेट स्निपेट्स ला सकता है आपके लिए। एजुकेशनल क्वेश्चन आंसरिंग है, अगर आपको ये इस टाइप का कोई सिस्टम बनाना है तो वहाँ पे आप रैग यूज़ कर सकते हो एंड आपको हेल्थ केयर एप्लीकेशन है जहाँ पे डेटा सेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी आप रैग यूज़ कर सकते हो। लीगल रिसर्च है, ई-कॉमर्स है, तो आप वहाँ पे रैग यूज़ कर सकते हो। ई-कॉमर्स में जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो वो पर्सनलाइज़्ड होना चाहिए, पर्सनलाइज़्ड रिकमेंडेशन होनी चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको रैग ही यूज़ करना चाहिए। बट कैग कहाँ पे यूज़ करना चाहिए? जैसे कि कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट्स हैं या फिर वेबसाइट बेस्ड बॉट्स हैं, वहाँ पे आप कैग यूज़ कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत स्पेसिफिक एंड स्मॉल साइज़ ऑफ डेटा आपको रखना है एंड वो काफ़ी ज़्यादा चेंज भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप चीज़ें रख सकते हो एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है, उसको भी आप कैग में रख सकते हो। डेटा एनालिसिस टूल है, तो ये सब आप कैग में रख सकते हो। ओके, सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रैग और कैग को यूज़ करते हैं एंड कब हमें क्या यूज़ करना चाहिए एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर